जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, वो डीमन लड़की खिड़की से कूद के भाग जाती है। उसके जाने के बाद मिंग जातियान से पूछता है, उस लड़की ने जाने से पहले जो कुछ भी बोला क्या वो सब सच है? क्या इस दुनिया में सच में और भी कई सारे डीमंस हैं? जातियान इसका जवाब देते हुए बोलता है, मुझे जितना पता है उसके मुताबिक ये झूठ नहीं बोल रही थी। बहुत साल पहले ही डीमंस इंसानों के साथ मिक्स हो गए थे इस दुनिया में। इसके बाद मिंग बोलता है, क्या इसका मतलब हम डेंजर में है? इसका जवाब देते हुए जातियान बोलता है, बच्चे लगता है तुम मेरी पावर्स को कम आंक रहे हो। इस तरह के डीमन चाहे जितने सारे आ जाए मैं उन्हें मार सकता हूँ। उसी समय वहाँ पर और भी कई सारे लोग आ जाते हैं और वे दीवार के छेद को देखते हुए बोलते हैं, ये दीवार में इतना बड़ा छेद कैसे आ गया? सू उन लोगों को साथ कराते हुए बोलती है, यहाँ पर अभी अभी एक भूकंप आया था जिस कारण से दीवार में इतना बड़ा होल हो गया। क्या तुम लोगों को वो भूकंप नहीं महसूस हुआ था? इसकी बातों को सुनकर एक बंदा बोलता है, सुबह सुबह एक भूकंप तो आया था जब मैं सो रहा था। दूसरा कोई बोलता है, मुझे कुछ समय पहले थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन महसूस हुआ था। मतलब कि वो सारे लोग अब बुद्धू बन चुके हैं। इसके बाद जातियान बोलता है, इन तीनों दुनियाओं के बीच पावर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ आर्टिफैक्ट हैं। मैंने पहले कई बार इस सील को तोड़कर इंसानों की दुनिया में आने का कोशिश किया, लेकिन मैं हर बार फेल हो गया। लेकिन अब जब मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ तो मेरा 90% डीमन पावर घट चुका है। तो यहाँ अगर और भी कई सारे डीमन है तो वो मेरे सामने बस कुछ चींटी के समान है जिसे कि मैं जब चाहे यूं मार सकता हूँ। लेकिन इस ह्यूमन वर्ल्ड से बहुत ही केवटिक और डार्क ब्रेथ निकल रहा है जो कि मुझे बहुत अजीब महसूस करा रहा है। तभी मिंग उससे बोलता, ओए बदबूदार कुत्ते, तुमने कहा था कि तुमने सू को खा लिया, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। शायद से तुम उतने बुरे भी नहीं हो। उस समय असल में क्या हुआ था, चलो मुझे बताओ। तभी जातियान बोलता है, ओए बच्चे, तुम मुझसे रेस्पेक्ट से बात करो। मैं बहुत ही बड़ा डीमन हूँ जिसने की हजारों सालों तक ट्रेन किया है। और वो उससे बोलता है, तुमने जो पूछा उस बारे में मुझसे बात मत करो। जातियान अपने मन में बोलता है, मैं उसे कैसे बताऊं कि उस दिन जब मिंग सू के पास जाता है और उसे खाने वाला होता है, सू उससे रोते हुए बोलते हैं, मिंग जागो। लेकिन मिंग को होश नहीं आता। तभी सू उसके दोनों टांगों के बीच में एक लात मारती है जिससे मिंग का आह निकल जाता है और वहाँ पर मिंग के अंडे भी फूट जाते हैं। फिर मिंग अपने दोनों टांगों के बीच पकड़कर लेट जाता है। प्रेजेंट में मिंग जातियान की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें और कुछ बोलना है? जातियान बोलता है, नहीं कुछ नहीं। मिंग उससे बोलता है, तो तुम इतना पैनिक क्यों हो गए, जल्दी से मुझे बताओ। जातियान बोलता है, मुझसे इस बारे में कुछ मत पूछो। अगर तुम्हें जानना है तो जाके अपनी उस गर्लफ्रेंड से पूछो। मिंग बोलता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस वो मेरी बचपन की दोस्त है। तभी जातियान बोलता है, तो तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर रात को जाता है जहाँ पर मिंग और जातियान एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं। मिंग बोलता है, मेरे अंदर से ये आवाज आ रहा है कि ये कुत्ते का पावर भरोसा करने लायक नहीं है। मैं जितनी जल्दी हो सके इसकी पावर्स को अपने कंट्रोल में ले लूं और इसे इस दुनिया को कोई हार्म ना पहुंचाने दूं, तब सब कुछ अच्छे से होगा। इसके अलावा चलो ये देखते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ के अलावा और क्या क्या मेरे अंदर इम्प्रूव हुआ है। जिस बिल्डिंग में वो दोनों खड़े थे उसी बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग अपना डांस कर रहे थे। मिंग उन लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है, मैं उन लोगों से लगभग 1 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन अभी भी मुझे वो लोग पूरे साफ साफ दिख रहे हैं। इसका मतलब कि मेरी नजरें बहुत तेज हो चुकी हैं। उसी समय जातियान उससे बोलता है, ओए बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? मेरा तुम्हारे साथ नाइट व्यू देखने का कोई भी मूड नहीं है। मिंग बोलता है, मैं मेरे अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उसको चेक कर रहा हूँ। इसके बाद जातियान बोलता है, क्या तुम मेरी पावर्स को चेक कर रहे हो? लगता है तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। इसकी बातों को सुनकर मिंग बोलता है, तुम्हें क्या ही पता होगा, कॉमिक में सुपर हीरोज को जब पावर्स मिलते हैं तो वो सबसे पहले अपनी पावर्स को टेस्ट करते हैं और ये सब बहुत जरूरी होता है। मुझे सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों से अच्छे से निपट सकूं। तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है और वो उसकी तरफ देखता है। जातियान भी नीचे झांकते हुए बोलता है, तुम क्या देख रहे हो? उस चीज को देखकर जातियान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो दोनों एक बिल्डिंग के अंदर खिड़की से देख रहे थे और वे दोनों एक लड़की को बिना कपड़ों के नहाते हुए देख रहे थे। वो दोनों उससे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लड़की तभी कपड़े से अपने शरीर को ढकती है और उनकी तरफ मुड़ के देखती है। उस लड़की को अपनी ओर देखते देख मिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। जातियान फिर उससे हंसते हुए बोलता है, क्या तुम इतने में ही डर गए? ये तो बस लड़कियों का सिक्स सेंस है, मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मिंग उससे बोलता है, तुम 1000 साल पुराने कुत्ते, मुझे तुमसे कंपेयर मत करो, मैंने बस उसे गलती से देख लिया था। चलो अब बाकी चीजों पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। फिर वो उस बालकनी के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। जातियान उसे देख के बोलता है, ओए बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी मिंग वहाँ से नीचे कूद जाता है। जातियान भी उसे नीचे गिरते हुए देखता है और फिर वो भी उसके साथ चेन से बंधे होने के कारण नीचे खींचा चला जाता है। जब वो वहाँ से नीचे कूद रहा होता है तभी उसे किसी का आवाज आता है और वो बोलता है, डियर, कब तुम उस पीले चेहरे वाली औरत से डिवोर्स लेने वाले हो? मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। तभी वो आदमी बोलता है, जल्दी ही बेबी, मैं अपनी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं उस औरत को और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता। इसके बाद उसके साथ वाली लड़की हंसते हुए बोलती है, तुम तो बड़े स्मार्ट हो। मिंग वहाँ से गिरते हुए उनकी और भी कई सारे बातों को सुनता है जो कि मैं नहीं बताने वाला। मिंग गिरते हुए अपने मन में सोचता है, मैं लोगों की बातों को इतने दूर से भी सुन सकता हूँ, इसका मतलब कि मेरी सुनने की शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब वो जमीन से टकराने वाला होता है तो वो एकदम से स्ट्रीट लाइट को पकड़ लेता है और उसमें लटक कर फिर उल्टी गुलाटी
मारकर एकदम हीरो वाली लैंडिंग करता है। लगता है मेरा एजिलिटी और टफनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जाओतियान भी उसके पीछे पीछे जमीन में धड़ाम से गिर जाता है। उन दोनों को ऐसे गिरते देख वो लड़की थोड़ा डर जाती है और उस मोटे आदमी से बोलते डियर मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो गंजा आदमी उससे बोलते बेबी मत डरो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर वो मिंग से चिल्लाकर बोलता है ओए छोटे चूहे, तुमने मेरी बेबी को डरा दिया है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी बातों को सुनकर मिंग बोलता है मुझे सुपर हीरो बोलो तुम। जब वो गंजा आदमी उसका चेहरा देखता है तब वो सोचता है ये बच्चा तो हमारी स्कूल का एक स्टूडेंट है ना, जिसका की नाम बीमिंग है। ये तो हैंडीकैप था ना, ये उल्टी गुलाटी मारकर यहाँ कैसे आ गया। मिंग भी उस गंजे आदमी को देखकर सोचता है ये बुढ़ा मुझे हमारे स्कूल से कुछ जाना पहचाना लग रहा है और वो उसकी तरफ बड़े गौर से देखने लगता है। तभी वो एकदम से बहुत ज्यादा डर जाता है और हमारे स्कूल का डीन है, हमारे एकेडमी का डीन यहाँ क्या कर रहा है। इसका मतलब कि इसने मेरी उल्टी गुलाटी को देख लिया। इसके बाद वो उस लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे जितना याद है उसके मुताबिक तो इसकी वाइफ इतनी जवान नहीं दिखती जितना कि ये औरत लग रही है। फिर मिंग एकदम से अपने आप को सूंघते हुए बोलता है ये स्मेल कहाँ से आ रही है। वो औरत मिंग को ऐसा करते देख बोलती है ये बच्चा क्या कर रहा है, छी ये कितना डिस्गस्टिंग है। तभी मिंग एकदम से उस औरत की तरफ देखते हुए बोलता है ये स्मेल तो इस औरत से आ रही है। और वो उनके पास जाते हुए बोलता है हेलो टीचर, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया इसलिए मैं थोड़ा टहलने के लिए बाहर आया था। मैंने आप दोनों को परेशान तो नहीं किया ना। डीन थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है अरे यार ये बच्चा कहाँ से आ गया, कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। तभी मिंग बोलता है डीन आपके साथ ये जो ब्यूटी है ये कोई सिंपल नहीं है, मुझे इस पर से किसी और आदमी का सेंट आ रहा है। आप बहुत काइंड हो तो जरा ध्यान से कहीं आप बेवकूफ ना बन जाओ। मिंग की बातों को सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम बच्चे तुम क्या ये बेकार की बातें बोल रहे हो। डीन भी बोलता है बहुत हुआ अब चुप रहो। मिंग इनकी बातों को सुनकर चुप हो जाता है। तभी उसे किसी और चीज का स्मेल आता है और वो बोलता है ये स्मेल क्या है, लगता है कुछ जल रहा है, ये इस तरफ से आ रहा है। वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है तुमने मेरे सामने गुस्सा होने का कोशिश किया, अब मुझे फ्यूचर में दोबारा ढूंढने का कोशिश मत करना। डीन उसे रोकने का कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती, वो उसे बस वहाँ से जाते हुए देखता रहता है। इसके बाद वो गुस्सा होकर मिंग की तरफ देखता है तो मिंग भी वहाँ से जा चुका होता है। अरे यार इस बच्चे ने मेरे काम में टांग अड़ा दिया, मैं इस सुखड़े लड़के को कभी माफ नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन हमारा एक कार का दिखाया जाता है जो कि फुल स्पीड में जा रहा होता है और वह बहुत ज्यादा हॉर्न भी बजा रहा होता है। वो कार सीधे जाकर एक दीवार से टकराने वाला होता है। उसी समय उसके अंदर का एक बंदा बोलता है ओए जल्दी से ब्रेक लगा। दूसरा वाला बोलता है मैं कब से ब्रेक ही दबा रहा हूँ लेकिन ब्रेक फेल हो चुका है। फिर वो कार सीधे जाकर उस दीवार से टकरा जाता है। वो कार बहुत ही फास्ट उस दीवार से टकराया होता है जिसके कारण कि वो ऊपर हवा में उड़ जाता है और उसके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं। तभी वहाँ से उनके बीच से कोई चीज बहुत तेजी से गुजरता है और वे आपस में बात करते हैं ये चीज बहुत फास्ट था, आखिर ये था क्या। एक बंदा अपने हाथों को देखते हुए बोलता है मैंने अभी अभी अपने हाथों में हेडगियर को पकड़ा था, वो कहाँ गया। उसका हेडगियर मिंग अपने सर में पहनकर भाग रहा था। उसके पीछे पीछे जाओतियान भी चेन की वजह से खींचा चला आता है और वो बोलता है अरे यार मैं फिर से उड़ रहा हूँ। मिंग सीधे जाकर उस कार के सामने खड़े हो जाता है और फिर अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस गाड़ी को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और उसे जमीन में धड़ाम से रख देता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। थैंक यू।